मेरा पूरा जीवन एक प्रयास है। मेरे सारे वचन एक कोशिश है तुम्हें जगाने की, तुम्हें अज्ञानता से थोड़ा ज्ञान की तरफ बढ़ाने की। तुम ये मत सोचो कि मेरा ये कोशिश, मेरा ये प्रयास निरर्थक है, अनर्थक है, उद्देश्यहीन है। नहीं, और मैं ना कोई पंडित पुजारी हूं और ना ही कोई तुम्हारा जग्गू महाराज हूं जो सर पे कफन बांधा टीवी के सामने आकर कह दिया कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, ये नहीं, सब माया है। नहीं, ये मैं नहीं कहता, ये सब बकवास मैं नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल साफ और सीधी उद्देश्य है। जीवन का भी उद्देश्य है और मेरे इस कोशिश का भी एक उद्देश्य है। उद्देश्य सीधा और साफ है। उद्देश्य है तुम्हें अज्ञानता से जगाने का। उद्देश्य है तुम्हारे जीवन से दुखों को कम करने का। तुम जो सोए हुए हो, तुम जो जागे नहीं, तो तुम देख नहीं पाते कि तुम्हारे जीवन में अनायास कितने सारे दुख आ जाते हैं जिसका कोई आवश्यकता नहीं था। इन्हीं दुखों को मैं थोड़ा कम कर दूं, यही मेरा उद्देश्य है। फिर तुम पूछोगे तुम्हारे फायदे में मेरा उद्देश्य क्यों छुपा है? मैं कोई दाता नहीं हूं, नहीं पंडित महात्मा संत हूं कि बिना कारण के कोई काम करूं। तुम्हारे सामने महान होने का मेरा कोई शौक नहीं। मैं भी मजबूर हूं। मैं जब देखता हूं कि तुमसे मैं जुड़ा हूं और मुझसे तुम जुड़े हो, तब मैं मजबूर हूं तुम्हें तुम्हारी दुखों को कम करने के लिए। जब तुम्हारा दुख कम होगा, तुम अज्ञानता से बाहर निकलोगे, तब तुमसे जुड़ा हुआ जो मैं हूं वो भी दुख से निकलेगा। तुम्हारा दुख मेरा भी दुख है, तुम्हारा अज्ञानता मेरा भी अज्ञानता है। इसलिए मैं मजबूर हूं ये करने के लिए। तुमसे और मुझसे मिलकर ही बना है परमात्मा। वो परमात्मा कभी अस्तित्व में ही नहीं रहेगा अगर तुम ना होगे, अगर मैं ना होऊंगा। इसलिए जब भी तुम हो तब भी मैं हूं। तुम सदा मुझे अपने साथ पाओगे। मैं तो हूं, मैं तो था और मैं तो रहूंगा। मैं सदा से हूं। तुम कभी स्वयं को अकेला नहीं पाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और मेरा उद्देश्य कौन सी अज्ञानता से तुम्हें बाहर निकालने की है? वो जो मानव के शरीर के भीतर कोई विज्ञान चलता है, वो जो पशुओं के भीतर कोई विज्ञान चलता है, वो जो वृक्ष पेड़ पौधे में कोई विज्ञान चलता है, वो जो भौतिक दुनिया का कोई विज्ञान चलता है, उन सब में जो अज्ञानता है
उस अज्ञानता को दूर करने की बात मैं नहीं करता, वो तो तुम ढूंढ ही लोगे। परंतु स्वयं के प्रति जो अज्ञानता है वो ढूंढने के लिए सहारा चाहिए। उसी सहारे को देने के लिए मैं तुम्हारे पास आता हूं। स्वयं के प्रति अज्ञानता को दूर करने का कोशिश तुम्हें दुख से मुक्त कर सकता है, तुम्हारे जीवन में आनंद ला सकता है, और वो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता। उस अज्ञान मुक्ति की शांति सदा तुम्हारे साथ विराज करेगी। इसी स्वयं के प्रति अज्ञानता को दूर करने का कोशिश में मेरा हर एक वचन तुम्हारे लिए उत्सर्ग है, और इन वचनों से अगर तुम्हारी उपकार होगा तभी मेरी भी उपकार होगी, क्योंकि हम दोनों परस्पर निर्भर हैं। पूरा सृष्टि एक दूसरे के साथ निर्भर है। जब तक मैं सृष्टि का अंश हूं, मुझे तुम्हें कुछ देना होगा, तभी जाकर मुझे मिलेगा। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम स्वयं को ही प्रेम दान है, स्वयं के प्रति ही करुणा है। अगर ये करुणा मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, वो कहीं पर तुम्हारे लिए नहीं परंतु स्वयं के लिए ही है। इसके लिए मेरा कोई काम निस्वार्थ नहीं, इसमें स्वार्थ है, और वो स्वार्थ कल्याण में है। सही स्वार्थ जिसने चुना है उसके लिए दुख के कोई कारण नहीं बचेगी। इसलिए हे आत्मन, तुम्हारे भीतर का जो आनंद का स्रोत है, उस स्रोत को बस दिए से देखने की अपेक्षा है, क्योंकि तुम जागोगे तो भोर जागेगा, तुम जागोगे तो संसार जागेगा, तुम जागोगे तो कलियां फिर से खिलेगी, तुम जागोगे तो सुबास फिर से बहने लगेगा, तुम जागोगे तो परमात्मा जागेगी, तुम जागोगे तो सृष्टि का हर एक कण कण में जो बैठा हुआ संगीत है वो सुनाई देने लगेगा। फिर से बागों में फागुन आएगा, और ये कोशिश कोई आज से नहीं, सदियों से ये कोशिश है। उस अपेक्षा में और देर ना हो जाए, इसके लिए मेरा साथ तुम्हारा जरूरी है, तुम्हारा साथ मेरा जरूरी है। इसी जरूरत से, इसी आवश्यकता से मेरे सारे वचन तुम्हें जगाता रहेगा, तुम्हें भरोसा देता रहेगा, तुम्हें हर अंधेरी रातों में रोशनी का दिया दिखाता रहेगा। हर डर में तू डरेगा नहीं, हर लक्ष्य से तू झुकेगा नहीं, हर अज्ञानता से तू और भागेगा नहीं, तू ज्ञान की रोशनी लेकर मोक्ष के द्वार तक जाएगा, और ये संभव होगा क्योंकि मैं तो हूं, मैं तो रहूंगा।